दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड एक बार फिर से वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। टाइम हो चुका है 10:45 और बाल चलो आज तो ठीक ही है। ज़बरदस्ती क्यों बोलना किसी चीज़ को। मौसम आज हो रखा है मतलब ठीक ठीक ही है और बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। बहुत ठंडी हो गई है। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को सॉरी कान पकड़ के, क्योंकि मेरा बीच 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 में गायब हो जाता शायद सबको खटकता है, बट क्या बोले। बट मेरा गायब होना भी कहीं ना कहीं आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्योंकि आप लोग बहुत गंदे हो। ठीक है, हाँ मैं बोल रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है आप लोगों के ऊपर कभी कभी तो, क्योंकि ऐसा कैसे कोई कैसे कर सकता है यार। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो चलिए फिर चलते हैं कुछ कुछ कहाँ कहाँ चलते हैं। चलते हैं कॉलेज की तरफ और देखते हैं आज क्या क्या होता है कॉलेज में और मेरी डेली लाइफ में। और एक चीज़ मैं कुछ सोच रही थी कि देखो, जिस तरीके से हम लोग बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, राइट। तो देवभूमि मीन्स ज़रूरी नहीं कि गॉड ही होंगे, गॉड के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। आप लोगों का मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो उन्हीं कुछ ऐसी स्टोरीज़ को मैं लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल। तो आप लोग रेडी हो ना? मैं तो बहुत ज़्यादा रेडी हूँ। इसमें पता नहीं क्या, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं रेडी भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। होप सो आप लोग भी रेडी और एक्साइटेड होंगे इस चीज़ को लेके, क्योंकि जैसा कि पता ही आप लोगों को कि देवभूमि हिमाचल, और हिमाचल में स्पेशली जहाँ पे देव वास करते हैं वहाँ पे बताइए मुझे, वहाँ पे दानव दानव घोस्ट इन चीज़ों का होना ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जहाँ पे अगर एक जगह पॉजिटिव एनर्जी तो नेगेटिव एनर्जी का होना ऑब्वियसली बात है। तो ये मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ। तो होप सो आप लोग मेरी उन वीडियोज़ को भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। अभी तक मैंने शुरू नहीं किया है, मैं मतलब ऐसा लगा था कि एकदम से क्या ही शुरू करूँ, आप लोगों को देख लेते हैं, क्योंकि बेसिकली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इन एक्टिविटीज़ के बारे में सुनना बहुत पसंद है। तो मैं ये सोच रही थी कि जब पसंद है तो क्यों ना हम भी वो करें, क्योंकि एक्सपीरियंस तो हमारे साथ भी बहुत हुए हैं, है ना। और फिर हम मतलब बाहर की लोग मतलब मैं देखती हूँ तो वो बाहर का ही होता है। हिमाचल के कुछ मंडी जगह की होती है, बट किसी ने रामपुर साइड से इधर हमारे इधर तो बहुत कुछ होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे तो हम अपर हिमाचल वाले हैं, बहुत कुछ होता रहता है। तो किसी ने इस चीज़ को देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं, या फिर कभी ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ पे कि हम लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो स्पेशली वो चीज़ें एज अ इंटरटेनमेंट भी आप लोगों की बहुत मतलब इंटरटेनमेंट भी आप लोगों का बहुत करेंगी, बट जो रियल उससे सीख लेना है, जिस चीज़ के लिए मैं उन चीज़ों को आप लोगों के सामने लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ सीख भी लीजिएगा। और जो बातें उसमें कही होगी ना दोस्तों, वो मैं सच में मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बिल्कुल सच्ची कहानी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए स्पेशली, जो कि मैंने अपनी कभी-कभी खुद के एक्सपीरियंसेस और अपनी दादी, नानी या फिर किसी दोस्त से सुनी-सुनाई नहीं, सॉरी, सुनी हुई बातें। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को अगर मतलब जो मेरी पहली स्टोरी आने वाली है मेरी पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स की, तो वो स्टोरी आने वाली है। मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ हो गई थी। तो उन्होंने मुझे बताया, बट बहुत पहले का बताया, उस टाइम तो मेरा शायद चैनल भी नहीं था, तो उस टाइम का बताया। और अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा होता है और आप लोग ये चाहते हैं कि किसी और लोगों के साथ वो ना हो, तो आप इंस्टा की इस आईडी में, यहाँ पे साइड में अपनी आईडी मेंशन कर दूँगी। आप लोग मुझे आके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और मैं आप लोगों के वहाँ पे मैसेज का रिप्लाई भी दूँगी, और वहाँ पे आप लोग मुझे इंस्टा पे कॉल कर सकते हो इस वाली आईडी पे, और वहाँ पे मैं आप लोगों की स्टोरी सुनूँगी भी और उसको अपनी आवाज़ में लोगों तक पहुँचाऊँगी, ताकि लोग अवेयर भी हो सके और वो मज़ा भी ले सकें। ठीक है? तो मैं इंस्टा की आईडी यहाँ पे साइड में मेंशन कर लूँगी। ठीक है? बाकी बने रहिए ब्लॉग में, आगे देखते हैं आज क्या-क्या होता है। ठीक है? गुड मॉर्निंग एंड एक बार फिर से वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो बहुत टाइम के बाद आज फिर से ब्लॉग करना शुरू कर रही हूँ। तो कुछ नहीं था, बस मैं ये सोच रही थी कि कुछ नया लेके आऊँ, नया लेके आऊँ, नया लेके आऊँ, बट ये समझ में ही नहीं आया कि नया लेके आऊँ तो आऊँ क्या। तो फाइनली अब मैंने आज सोचा कि चलो शुरू कर ही देते हैं। तो अभी मैं घर में हूँ और मुझे जाना है कॉलेज, और मेरे पास ये कुछ अखरोट है जो मैं घर से लेके आई हूँ। चलो इनको तोड़ते हैं, देखते हैं कुछ निकलता है कि नहीं निकलता, फिर चलते हैं कॉलेज के लिए। ठीक है? कॉलेज पहुंचने के बाद मैं चली जाती हूँ एक फंक्शन में। छोटा सा फंक्शन था हमारे पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का, जिसमें जो कि एक जज और एक जो एडवोकेट आए थे हम लोगों को ड्रग के बारे में और नशे के बारे में अवेयर करवाने। इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मुझे लगा ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन बाद में जब की तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। और उसके बाद ये है मेरे गाँव की बस के लिए लोगों का संघर्ष। आज थोड़ा कम था रश, नहीं तो हर बार इतना बहुत रश होता है। आप लोग देख सकते हो, तो यही है कुछ सिटी की लाइफ, और विलेज की हमारी तो बहुत अलग ज़िंदगी है इससे। और ऐसे-ऐसे लोग जो है यहाँ पे बहुत सारी बसेज़ लगती है, और ये आप लोग देख सकते हो सामने कितना पॉल्यूशन है। ये मैंने जगात खाना की जो वीडियो ली है थोड़ी बहुत, मैं आपको दिखाना चाहती थी कि कैसे मतलब यहाँ पे बहुत तो इतना रश। ये थी कुछ सिटी की लाइफ। और हाय, मेरा गाँव मेरे को भी याद आ रही, पर पहुँच जाऊँगी। हाँ, तो मेरी यात्रा हो चुकी है शुरू। और क्या आप लोगों ने कभी सिटी की लाइफ एंजॉय बोलते हैं लोग कि गाँव में रहना भी क्या रहना होता है, सिटी में रहो बोलते हैं। ठीक है? तो दोस्तों मैं ये कह रही थी कि आप लोगों ने कभी अपने खेत की सब्जियाँ खाई है? क्या अपने खेत के फ्रूट्स खाए हैं? क्या आपने कभी खेत में काम किया है? क्या आपने मिट्टी से खेला है? तो नहीं किया होगा ऑब्वियसली बात है, क्योंकि लोगों को ये चकाचौंध वाली ज़िंदगी बहुत पसंद है। बट इससे बेटर यार मतलब हमारे गाँव में बहुत बढ़िया है। कितना अच्छा, इतनी अच्छी हर एक चीज़ बहुत अच्छी है हमारे गाँव में। तो जब मैं यहाँ आती हूँ मुझे अपने गाँव की बहुत याद आती है। मुझे मेरा मन करता है कि मैं यहाँ से फटाफट भाग जाऊँ बस।
ऐसे शोर इतना, अब तो आजकल तो लवी चल गया है, हर कोई लवी पे वीडियोस बना रहा है, हर कोई। तो मेरा मन ही नहीं करता, मैं ऐसा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ यूनिक लेके आऊँ, है ना। हर एक वही ट्रेंड हो जाता है, आप लोग इतना देखते हो कि वही ट्रेंड हो जाता है। तो मैं इसलिए ब्लॉग वगैरह नहीं बनाए। तो चलिए बाकी हम अब कंटिन्यू रहेंगे, देखेंगे आगे क्या क्या होता है, स्पेशली मतलब कि गाँव और अपनी सिटी वाली है। मैं एक दिन कंपेयर करके ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी, एक दिन एक पूरा दिन सिटी में और एक पूरा दिन गाँव में, ठीक है। फिर आप लोग मुझे बताना कमेंट करके गाँव वाली लाइफ बेटर है या सिटी वाली, ठीक है। तो ये मैं पहुँच गई थी आधे रास्ते में और यहाँ मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी, जो है कि यहाँ पे एक गाँव है कशोली और वहाँ पे एक खड्ड है। वहाँ होके जो है लोगों ने अपने खेतों के लिए सिंचाई करने के लिए जो है नहरें लाई है, और ये वही नहर है और बहुत सुंदर लगती है ये, मैं रोज़ इसको देखती हूँ। और बाकी कशोली खड्ड का फुल ब्लॉग मेरे वीडियो में है, मैंने पहले ही मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर लेना। दोस्तों अभी चलते चलते मैं आधे रास्ते में पहुँचा, और ये देखो मेरे को क्या मिला। आपको बताइए चीज़ क्या है? अभी बताती हूँ, पर आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। वैसे तो पीछे भी दिख रहा होगा आपको, फिर भी आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, ठीक दिख रहा है। सड़क सड़क के किनारे किनारे लगा हुआ ये वो है। और मैं छोटी थी ना, तो बाल भी सबने देखा होगा, तो मैंने भी देखा है। और वैसे मुझे परी बनने का शौक बहुत होता था, तो हम लोग क्या करते थे, लगभग शायद उस टाइम में 5th या 6th में पढ़ती थी, तो ये निकालते थे, चल भाई रानी परी, नटखट परी, बाल परी बन जाते थे। फिर ये होती थी हम लोगों की जो है मैजिकल स्टिक्स बोल सकते हैं, ये होती थी, बहुत खेली है। इसी अभी भी देखो ऐसे क्या वो जो ये वाइट वाइट कलर का इससे निकल रहा है, फिर उतना नहीं निकल रहा, पता नहीं इसको तोड़ के किसने रखा था वहाँ पे। वैसे तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं किसने तोड़ के रखा था, और मैंने इसको उठा लिया, तो बहुत अच्छा लगता है ये देखो। मतलब और ऐसे ऐसे जो इसके जो ये वाले हैं, ये झड़ते थे और हम बोलते थे कि मैजिक हो गया। एक बार तो मुझे याद है कि हम खेल रहे थे, और ये थोड़ा अलग है, ये नीचे वाले थोड़े अलग है, इनको दिखाते हैं, ये ज़्यादा सुंदर है, ये वाला ज़्यादा सुंदर है, वहाँ पे भी है। और निकलेंगे तो पता नहीं, देखते हैं। नहीं ये आ गया, ये नहीं निकलेंगे मुझे से, ये देखो यहाँ पे इससे निकलते वाइट वाइट का, देखिए देखो भी नहीं निकल रहा। मैं यार बचपन ही था, कुछ भी बोलो, बेस्ट था बचपन सही में। आज फिर से याद आ गई, जो मेरे साथ वाले कुछ हैं, कुछ तो पढ़ रहे हैं, किसी ने शादी कर लिया है, कुछ अपने कुछ काम करते हैं, और बहुत सारे मतलब सारा कुछ बिखर गया है हमारे। मतलब मेरे तो बचपन के दोस्त 10th के टाइम ही मुझसे अलग हो गए थे, तो कोई नहीं, ज़िंदगी में बहुत कुछ होता रहता है। अब हर चीज़ को हम दिल में नहीं लगा सकते, क्योंकि जो होना है वो होके रहता है। और दोस्त नहीं बोल सकते यार, अलग सब होते हैं जिनको होना होता है ना। और हाँ, इसी के साथ आधे रास्ते पहुँच चुकी हूँ मैं, और मेरा हाथ ऐसे बहुत थक जाता है, जब मैं नीचे करके ऐसे करके अच्छा लगा, ऐसे करके ठीक है ना। ये देखो अभी भी निकल रहा है, तो और क्या ही बोल सकते हैं। इसके करके तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें बहुत याद है, कि कुछ हम कैसे कैसे खेलते थे, क्या क्या करते थे, बहुत कुछ याद है। बट जो लोग चले गए हैं, जिन्होंने शादी कर लिया है, कुछ तो ऐसे दोस्त भी हैं ना दोस्तों, बेशक उनसे ज़्यादा बनती नहीं थी बातचीत, तो होती थी क्लास में, तो भाई वो लोग अपना जब गाँव आते हैं बात तक नहीं करते आप लोगों को, और तो हम क्या ही बोल सकते किसी को। ऐसे ही सब बदल चुके हैं, सारा ज़माना बदल चुका है। बस काश ये फिर से हो जाता सब कुछ, काश मतलब एक दिन के लिए ऐसा, जैसे कि क्रिसमस आ गया, तो आप सब लोगों को मैरी क्रिसमस क्रिसमस तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। और सेंटा अगर सही में सेंटा है ना, तो बस एक अगर मतलब सच में मैजिक होता ना, तो मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ, मुझे एक दिन के लिए वापस अपने बचपन में जाना है और खूब सारी मस्ती करनी है, बहुत मतलब सब कुछ करना है, मस्ती मज़े जो उस टाइम में किया करते थे, खेलना कूदना। अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं, अब तो बहुत बहुत चेंज हो गया, पता है दोस्तों आपको, बहुत ज़्यादा। हर दिन की चेंजेस देख लो, मेरे खुद के भाई बहन ही मतलब वैसे वैसे वाला रहा ही नहीं है गाँव में। गाँव में बच्चे ही नहीं रह गए, पता है आपको। हमारे टाइम में इतने सारे बच्चे होते थे ना, और सारे मिलके घर-घर खेलना, पिट्ठू खेलना और गैलरी खेलना, कंचे भी खेले हैं, रस्सी भी खेली है, गिट्टी भी खेली है, और पंजड़े पंजड़े तो हम लोग को याद है, मुझे बहुत याद है। पंजड़े भी खेले, और आजकल के जो टाइम में जो रस्सी रस्सी खेलते थे हम लोग, बहुत मज़ा आता था। अब तो बच्चे ही नहीं रहे गाँव में, पता नहीं कहाँ-कहाँ सारे गायब हो गए अब तो। तो अब सारे बच्चे ऐसे होते हैं, स्कूल के बाद आते हैं। हम लोग तो स्कूल के बाद आने के बाद पता है क्या करते थे, घर का सारा काम करना था सारा, और घर के काम करने के बाद जाना था खेलने। खेलने जाना था, कभी-कभी तो एक-दूसरे के घर भी चले जाना था, और कभी-कभी ऐसा होता था कि भई खेलने चले जाते हैं कहीं बीच में, मतलब हमारे गाँव में ना रास्ता जो है ना, रास्ता ओके मतलब एक जगह थी बहुत अच्छी रास्ता ही है मतलब वो, पर उस टाइम वो बहुत अच्छा था मतलब वहाँ पे, और हम लोग वहाँ पे सारी कंट्री जाते थे रस्सी खेलने, पंजड़े खेलने, घर-घर भी वहीं पे, घर-घर मतलब एक बड़े पापा लगते हैं गाँव में मेरे घर से ऊपर कोई है वो घर, वहीं पे मतलब रास्ते में घर-घर खेल रहे होते थे। कोई डॉक्टर बना है, कोई पुलिस बना है, और भूत-वूत भी हम लोगों ने खेला है। जिसमें मैं मेरी एक बहन है, वो हमेशा भूत बनती थी और सारे बच्चों को लेके जाती थी। डर भी बहुत लगता था उससे, ऐसा लगता है सच्ची की चुड़ैल है, पर ऐसा कुछ नहीं था। बहुत मज़े किए हम लोगों ने। बाकी जो अभी के बच्चे हैं, वो लोग ऐसा मज़ा नहीं ले पाएँगे, और हम लोग तो अपने बचपन को बहुत मिस करते हैं। आप लोग भी करते होंगे, है ना? पर क्या कर सकते हैं, अब बचपन है, बचपन तो बीत गया। पर फिर भी यार, बस एक दिन के लिए वापस बचपन में जाना और वही वाले मज़े करने हैं। और पता है दोस्तों, मज़े भी ठीक है, ठीक है। अभी देखो कैसे होते दोगले ना, कि हाँ, ये वो सो ठीक है मैं तेरा दोस्त हूँ। अभी वाली दोस्ती, जो बचपन वाली दोस्ती होती थी ना, हम लोग पता है क्या करते थे, एक लड़की थी ना, मेरे को वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो मैं पता क्या करती थी, कि मैं उसको मारती थी बहुत। फिर एक बार पता क्या हुआ, एक बार मतलब दादी आ गया। अब तो दादी आई थी, अब ज़्यादा होता भी नहीं है दोस्तों, मतलब खेलते भी नहीं छोड़ते। हमारे टाइम में तो ऐसा था ना, कि भई अगर झगड़ा करते थे, एक मैं थी बहुत ज़्यादा झगड़ालू पहले से ही, और मम्मी मेरे को बोलती रहती थी कि तू थी वो ऐसी झगड़ालू जैसी, हमेशा से झगड़ा करने वाली। फिर पता क्या होता था कि
ये बता रही थी आप लोगों की मैं बहुत ज़्यादा झगड़ालू थी। तो मैं पता क्या करती थी कि वो जो लड़की है ना, 2 लड़कियाँ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मतलब हम गाँव जो अपने गाँव वाले हैं ना, हम साथ ही होते थे स्कूल में भी, क्योंकि हमारा स्कूल ही वहीं पे था, 5 मिनट स्कूल के लिए लगते थे। फिर जो मेरी गाँव वाली फ्रेंड्स थी, मतलब मेरे साथ तो 3 थी हम, जो आगे तक नहीं साथ ही मतलब ग्रुप में आई। तो हम लोग पता क्या करती थी, वो थी ऐसी एक लड़की थी, वो मतलब मेरे को अच्छा लगता था उनके साथ रहना, और वो जो दूसरी थी वो मतलब वो भी बहुत खड़ूस जैसी थी, अजीब-सी। बहुत खड़ूस थी वो, अजीब-सी थी। तो फिर मैं पता क्या करती थी ना, जब ज़्यादा ही बनती थी वो, बहुत ज़्यादा बकवास करती थी कि मैं मारती थी उसको। फिर मैंने एक बार मैंने अपनी बहन को भी मारा है, मैं मारती थी उसको, फिर जाती थी क्योंकि वो रोती थी ना, फिर बोलती थी मेरे को, फिर दादी के जाता अगर झगड़ा फिर दादी ने फिर हाँ, क्या हुआ भाई, क्यों बोल रहे हो मेरी पोती को ऐसे करके। एक बार मेरे को याद है कि पता नहीं हम कहाँ थे, बच्चे-बच्चे थे बहुत सारे, तो हम लड़कियाँ बहुत थी हमारे गाँव में पहले से ही। तो फिर उस टाइम पता क्या हुआ, पता नहीं हम लोग डांस कर रहे थे कि कुछ कर रहे थे, फिर वो लगी ज़्यादा ही बनने वो लड़की। फिर मेरे घर के साथ ऐसे नीचे को एक रास्ता था, नीचे को एक है, मतलब 3 रास्ते जाते हैं मेरे घरों के, तो एक जाता है ऊपर को, एक जाता है नीचे को और एक आता है इधर को, ऐसे को। वो एक घर का रास्ता, मतलब मतलब मैंने बताया वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी अक्षिका, उसके घर के लिए। तो फिर वहाँ पे मतलब वो लगी ज़्यादा ही बनने, बाकी सारी लड़कियाँ चली गई, वो लगी ज़्यादा ही बनने। आया मेरे को गुस्सा, मैंने क्या किया, मैंने उसको पीछे दीवार में चिपका 2 थप्पड़ मारे और वहाँ से भाग गई दादी का। अब उसकी भी दादी डेंजरस थी, मेरी दादी भी डेंजरस थी, फिर दादी आपस में लड़ने लगी। मम्मी तो कभी इन चक्करों में पड़ती ही नहीं थी। तो मैं बोलती थी क्योंकि ऐसा भाई तुम लोग ऐसे होते हो ना, अभी तुम लोग झगड़ा कर देते हो, बोलते फिर तुम जुड़ जाते हो और बोलते हमारा झगड़ा कराते रहते हो, बड़ों का झगड़ा। फिर मैं बोलती भी थी मम्मी की भाई बड़ों के झगड़े में कभी नहीं घुसना, बड़ों के क्या सॉरी छोटों के झगड़ों में कभी जाना ही नहीं। ऐसे ही होते हैं ये लोग, बोलते खुद तो जुड़ जाते हैं और बड़ों को खराब करके। तो मम्मी तो कभी लगती थी, लेकिन जो थी दादी, दादी अगर मतलब मेरे को थोड़ा भी कोई छेड़ता मारता था ना, सीधे दादी के पास, आप लोग भी करते होने थे, तो सीधे दादी के पास जाना था। फिर दादी ऐसे-ऐसे करके, फिर दादी मतलब बहुत बहुत वो बोलते थे और फिर तो वो दोनों दादियाँ लड़ने लगी। फिर जब उनको देखने का मज़ा आया ना नेक्स्ट डे फिर, और पता है फिर उसके बाद भी ऐसा नहीं होता था यार कि मतलब दिल में किसी के लिए कुछ नहीं होता था उस टाइम भी। जैसे कि हमारा झगड़ा होता था, तीसरे या दूसरे दिन साथ खेलते थे। दूसरे या तीसरे दिन वही साथ खेल रहे हैं, घर-घर साथ के सब कुछ साथ खेल रहे हैं, ऐसी थी हमारी स्कूल वाली दोस्ती, बचपन वाली दोस्ती। उसके बाद खेलना था, साथ ही खेलना था और फिर वो दादी-दूदी को चक्कर ही नहीं होता था कोई हाँ, कि ये वो सो नहीं, बल्कि साथ खेलते थे। और अब वाली दोस्ती ऐसी है ना दोस्तों, इतना ज़्यादा दिखावा है ना, इतना ज़्यादा दिखावा, मुँह के सामने बंदे ना ऐसे कि भई हम तेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड है, सब कुछ है, ये है, वो है, सो लेकिन पीठ के पीछे ऐसे है ना, मतलब औरों के पास पता नहीं क्या-क्या बोलते होंगे। बहुत ज़्यादा मतलबी, बहुत ज़्यादा मतलबी। इससे बेटर तो हमारे बचपन की ही दोस्ती थी। बेशक हम लोग मार-पीट देते थे एक-दूसरे को, पर ऐसे कि कभी दिल से किसी से नाराज़ नहीं होते थे। और अभी तक जो दोस्त थे ना, बेशक अब सारे दूर-दूर हो गए, पर जब गाँव में आते हैं ना, जो हम लोग स्पेशल थे, सारे बात करते हैं यार, बहुत अच्छे से बात करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के अंदर ईगो, हाँ, किसी-किसी के अंदर आ गया, वो एक अलग बात है। बट सारे बहुत अच्छे से बात करते हैं। जो मतलब हमारी हमसे बड़ी-बड़ी दीदियाँ भी, वो भी हमारे साथ होती थी, बट उनके साथ हमारा बॉन्ड उतना नहीं था ना, क्योंकि वो बड़ी थी हमारे से। तो जिनके साथ भी था, मतलब ऐसा है कि सारी बात करती है। बेशक अब हमने जिनकी शादी है वो तो घर गृहस्थी में फँस गए हैं और जो कुछ बाहर चले गए हैं स्टडीज़ करने वगैरह में, और फिर हम लोग भी अब टाइम तो नहीं मिल पाता इतना कि बातचीत कर सके, तो दूर-दूर हो गया। पर जो बचपन की वो यादें अभी भी, जब हम लोग जो हम जितने गाँव में बच्ची हैं लड़कियाँ, हम जैसे 3-4 ही बच्ची हैं, तो जैसे भी हम कभी साथ इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मतलब हम लोग बहुत याद करते हैं अपने उस टाइम को कि हम कैसे खेलते थे, क्या करते थे, बहुत याद करते हैं यार, बहुत याद। हमारे जैसा टाइम शायद शायद ही किसी ने जिया होगा या कोई आगे जिएगा, क्योंकि इतना मस्त टाइम। और मार भी बहुत खाई है, रूठे भी बहुत है, झगड़ा भी बहुत किया, पर दिल में कभी किसी के लिए नहीं रखा यार। इससे बेटर तो वही वाली दोस्ती थी। बेशक आप लोग मार दो, पिटाई कर दो, झगड़ा कर दो, रूठ लो, लेकिन जो दोस्त वाली फीलिंग होती है ना, वो नहीं आती है यार। वो नहीं, आजकल के दोस्त देखते मैंने बहुत देख ली ये चीज़, पता है आपको, आप लोगों को, कि ऐसे ही होता है, कोई कोई खास दोस्त नहीं होता, कुछ नहीं। आजकल तो ऐसा ही है कि भई हाँ, काम से काम होता है, अपने काम से काम। हाँ, जब पता है ये इससे काम हो सकता है तब बात करेंगे, नहीं होगा तो फिर पूछते भी नहीं है ना। बट कोई बात नहीं, अब अकेले रहने की आदत पड़ गई है, तो अब अच्छा है, अकेले ही ठीक लगता है, क्योंकि अकेले रहने का मैं एक फ़ायदा बताऊँ आप लोगों को, जो आप एक्सपेक्टेशन करते हो ना, जब आप किसी और के साथ हो, तो उससे आप एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हो कि हाँ, ये मेरे लिए ऐसा करेगा, या ऐसा करेगी एज़ अ मतलब बेस्ट फ्रेंड में। तो जब वो नहीं करती है ना, उस टाइम आपको बहुत हर्ट हो जाता है। तो उस टाइम आपको बहुत हर्ट हो जाता है, तो अकेले रहने की एक सबसे बड़ी मतलब ये यही है कि आपको पता है आपको अकेले रहना है। आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो आपके लिए ऐसा करेगा या वैसा करेगा, और जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते तब आप दुखी भी नहीं होते हो। ठीक है? आप खुद से ही एक्सपेक्ट, आपको पता है क्या चीज़ें करनी है, आपको पता है कैसे रहना है, आपको पता है किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, क्या करना है, क्या आपकी रूटीन है, बस आप उसको फॉलो करते जाते हो। ना कोई दुःख, ना कोई दर्द, ना कोई टेंशन, कुछ नहीं। अकेले रहो। और मतलब बेस्ट फ्रेंड के लिए मैं ये बोलती हूँ, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ना कभी मैं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशन वाली, और मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना जिसको एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है, और जब नहीं होता तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ठीक है? बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है दोस्तों, 5 अभी तो बहुत टाइम हो गया। अब टाइम क्या, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है ये वीडियो, तो बस मिलते हैं अब आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसी ही क्यूट वीडियो मिलती रहे और मैं भी आप लोगों से मिलती रहूँ। ठीक है? बाकी इसके साथ अब हम खेलेंगे। बाय बाय।